लखनऊ और मुंबई के बीच में क्या मजेदार मैच हुआ। हालांकि लखनऊ ने आज अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल ऑपोजिट विकेट बना दिया और उनको हालांकि ये लग रहा था कि ये विकेट फिर भी वैसा ही होगा जैसा वो नॉर्मली स्पिन फ्रेंडली बनाते आए हैं। लेकिन वो तो किस्मत से रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया और इनको पहले बैटिंग दे दी। और कृणाल पांड्या की बेवकूफी आप देखिए, वो कह रहा था कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे क्योंकि उसको लग रहा होगा कि ये तो वैसा ही गड्ढेदार विकेट है जिसपे बॉल आएगी नहीं और उठेगी नहीं और ये सब। और शुरू में हुआ भी वैसा ही। जब ये दीपक हुडा और क्विंटन डिकॉक खेलने आए तो शुरू के 5-6 ओवर तक तो बिल्कुल ऐसा ही खेल रहा था विकेट, बिल्कुल जैसा। लेकिन कृणाल पांड्या और स्टोइनिस ये जब बैटिंग कर रहे थे तो इन लोगों ने काफी समझदारी से बैटिंग की। कृणाल पांड्या ने आज मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी बैटिंग की है। भले उसने रन कोई बहुत फास्ट स्पीड में नहीं बनाए, लेकिन विकेट ऐसा नहीं खेल रहा था उस टाइम। और उस टाइम तक मुझे लग रहा था कि शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि ये कृणाल पांड्या का टॉस हारना और इसने जो पहले बैटिंग इसको मिल गई है। लेकिन बाद में मेरे ख्याल से 10वें ओवर के बाद से तो ये विकेट बहुत अच्छा खेलने लगा और ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा चेन्नई और केकेआर के बीच में हुआ था। जो धोनी ने पहले बैटिंग ली थी टॉस जीतने के बाद और आज कृणाल पांड्या को बैटिंग मिली है, ये दोनों विकेट एग्जैक्टली वैसे ही खेले। हालांकि उसमें यह हुआ था कि केकेआर और चेन्नई वाले मैच में चेन्नई की पूरी बैटिंग के दौरान पहली पारी में विकेट बिल्कुल बहुत ही खराब खेल रहा था और बाद में ड्यू आने की वजह से वो बहुत ज्यादा इजी हो गया। लेकिन यहां क्या हुआ, किस्मत से, लखनऊ की किस्मत से 10वें ओवर के बाद से ही विकेट बहुत अच्छा हो गया तो इन लोगों को मारने का मौका मिल गया और इन लोगों ने रन बनाए भी। और खासतौर पे मार्कस स्टोइनिस ने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। मुझे उससे इतनी अच्छी बैटिंग की उम्मीद नहीं थी, आज उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। वो नॉर्मली क्या है, जो फ्लैट विकेट्स होते हैं उनके ऊपर वो रन बनाता है, लेकिन आज उसने बहुत ही इंटेलिजेंट बैटिंग की। हो सकता है उसका एक रीजन ये रहा हो क्योंकि कप्तान उसके साथ खेल रहा था। बहुत ही बढ़िया बैटिंग दोनों ने की और मार्कस स्टोइनिस ने तो मार मार के भूसा भर दिया। क्रिस जॉर्डन को तो बॉलिंग करना ही भुला दिया। 19वें ओवर में वो इंटरनेशनली इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन 19वें ओवर में जो 24 रन ठोके उसको, तो कहां वो 150 का स्कोर होने वाला था, वो 178 पहुंच गया। 178 इस विकेट पे फाइटिंग टोटल था। लेकिन बाद में जब मुंबई बैटिंग करने आई तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो चेन्नई और केकेआर वाला मैच रिपीट होने वाला है, क्योंकि विकेट इतना आसान हो गया था कि रोहित और ईशान किशन तो लग रहा था कि आउट ही नहीं होंगे। और सोचिए, रोहित और ईशान किशन, ये जरा सा भी विकेट में कुछ होता है तो ये दोनों तो सबसे पहले दुम दबा के भागते हैं। लेकिन आज इन्होंने 6 ओवर में 60-70 रन ठोक दिए और ऐसा लग रहा था एक टाइम पे तो कि 10 ओवर में इनके 105 रन हो गए थे एक विकेट के ऊपर। रोहित पहले आउट हो गया, हमेशा की तरह उसने वो गंदा शॉट मारा और आउट हो गया। आज के विकेट पे उसको आउट होने का बनता ही नहीं था। आज के विकेट पे तो इन दोनों लोगों को 150 रन की पार्टनरशिप करनी चाहिए थी, लेकिन रोहित ने बहुत ही गंदा शॉट मारा और वो आउट हो गया। उसके बाद तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आया, ये सूर्य कुमार यादव के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करने लगे हैं। देखिए, स्काई जिस तरह से खेलता है ना, जितने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स वो मारता है, जब ये शॉट्स लगते हैं तो बहुत जीनियस लगते हैं, लेकिन जब इस पे आउट हो जाता है ना आदमी, तो ऐसा लगता है इतना फुलिश शॉट मारा है। मतलब आज चूंकि सूर्या को हम पिछले 2 साल से जानते हैं कि वो इस तरह से खेलता है और पूरे वर्ल्ड में सारे बॉलर्स के उसने छक्के छुड़ाए हैं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से आज उसने वो अपने ही विकेट में मार लिया, वो देख के अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका गेम यही है और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे से उसका ऐसा ना हो। तो खैर, सूर्या आउट हो गया तो इन लोगों की थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और आज वो मुंबई के दोनों लठेत, एक लठेत कैमरून ग्रीन को तो ये बहुत ही पीछे भेज रहे हैं आजकल बैटिंग में। अब विनोद, क्या नाम है उसका, वो नया लड़का विनोद, उसको क्यों ऊपर भेजा होगा। निहाल वडेरा से आज बिल्कुल भी बैटिंग नहीं हुई, उसके बल्ले में ही बॉल नहीं आ रही थी। हालांकि टिम डेविड ने काफी कुछ कोशिश की और लेकिन इनका चल नहीं पाया और फाइनली 18वां ओवर जो फेंका इसने, यश ठाकुर ने, वो उसने ठीक ठाक ही फेंका उसमें, लेकिन 2 बॉल उसने बहुत छोटी फेंकी, जिनमें एक पे तो शायद चौका पड़ गया, दूसरी पे वो गलती से आउट हो गया विनोद। लेकिन वो नॉर्मली छक्का जाना चाहिए था वो वाला शॉट, बाउंड्री पे निकलस पूरन ने कैच पकड़ लिया उसका। अदरवाइज मैच तो वहीं खत्म हो जाता। 19वें ओवर में कसर
नवीन उल हक ने कुछ नहीं छोड़ी, जो 5 वाइड के भी फेंक दिए, नो बॉल कर दी, सॉरी नो बॉल के 5 रन दे दिए। बहुत ही गंदा ओवर फेंका उसने। और आज मुझे लगता है वो जाके इंस्टाग्राम पे लगाएगा स्वीट मैंगो की अपनी स्टोरी। देखिए, विराट कोहली को मैं भी बहुत क्रिटिसाइज करता हूं जब वो गलत खेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नवीन उल हक जैसा छर्रा आके और उसके साथ बेइज्जती बदतमीजी करने लगे। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये लखनऊ के फ्रेंचाइज ओनर्स को भी थोड़ा सा इसको समझाना चाहिए कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी। इंडियन सीनियर प्लेयर्स और विराट का बहुत बड़ा कद है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खैर, मैच आखिरी ओवर में जो 11 रन चाहिए थे वो मोहसिन खान ने बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है। उससे बढ़िया लास्ट ओवर बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि सामने 2 लठैत खेल रहे हों, टिम डेविड और कैमरून ग्रीन, लेकिन उसने क्या बढ़िया बॉलिंग की है। देखिए, इन लोगों के लिए ना यॉर्कर लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, यॉर्कर से बहुत आगे डालनी पड़ती है। हालांकि टिम डेविड ने गलती की, टिम डेविड हर बॉल पे आगे बढ़ के मार रहा था, उसको अपनी क्रीज में खड़े रहना चाहिए था। वो क्रीज में खड़ा अगर रहता ना तो उससे शायद बॉल मिस नहीं होती। वो आगे जब आ जाता है ना तो उससे बॉल होने का, मिस होने का चांस रहता है। और मोहसिन खान ने बहुत अच्छी बॉल की, वो जो अक्रॉस बॉल कर रहा था, बहुत ही बढ़िया बॉल की, बहुत ही बढ़िया। नवीन उल हक ने भी 2 बॉल 19th ओवर में, वो नो बॉल फेंकने के अलावा भी उसने 2 बॉल बहुत अच्छी की थी। एक बॉल उसने स्लॉट में मार दी थी जिसपे छक्का पड़ गया। तो लेकिन मोहसिन खान ने बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप की बॉलिंग की है, बहुत ही बढ़िया लगा। और लास्ट ओवर में देखिए 11 रन इस तरह के फ्लैट विकेट पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसने फिर भी 5 रन ही दिए और गजब कर दिया। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। और देखिए, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये दोनों में से लखनऊ अभी जीत गई है, तो लखनऊ के कुछ कितने 15 पॉइंट हो गए, लेकिन मुंबई एकदम आगे नहीं जा पाई। आज का मैच अगर मुंबई जीत जाती तो उनका बिल्कुल श्योर शॉट हो जाता, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब कल का मैच भी एक बहुत मजेदार है, पंजाब और किसका है, दिल्ली का। अब दिल्ली के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब फिर भी फाइट मारेगा कि शायद उनका कुछ हो जाए। हालांकि उनका तो पिछले 15 साल से कुछ नहीं हुआ, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि उनका अभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कल धर्मशाला में मैच है। मुझे लगता है कि कल वो सैम करन, वो महंगा बच्चा जो है, वो शायद कुछ अपनी इज्जत वापस बचा सकता है, क्योंकि वहां पे उसको स्विंग मिलने की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है। मिलेंगे कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।